अखिलेश यादव की नाराजगी से बिगड़ जाएंगे एमपी कांग्रेस के समीकरण। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बुरी तरह चोट दे सकती है समाजवादी पार्टी। क्या अखिलेश यादव की नाराजगी दूर करेगी कांग्रेस? अखिलेश यादव और कांग्रेस की तकरार से बीजेपी को होगा बड़ा फायदा। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में जमकर सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है, तो वहीं दोनों के नेताओं के बीच में जमकर सियासी बयान भी देखने को मिल रहे हैं। आलम ये हो गया है कि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी राह अलग कर ली है। दोनों पार्टियों की तकरार के चलते इंडिया गठबंधन मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ये तकरार सामने आई है। और ऐसे में एक बात तो साफ है कि इंडिया गठबंधन के समीकरण इन दोनों पार्टियों की तकरार के चलते बिगड़ सकते हैं, जिससे बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव की नाराजगी के चलते कांग्रेस के सियासी समीकरण ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए अब इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अखिलेश यादव से कांग्रेस अपनी नाराजगी दूर करेगी? क्या अखिलेश यादव को मनाने के लिए कांग्रेस के द्वारा कदम बढ़ाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस के गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में वाक युद्ध थम गया है, पर दोनों पार्टियों के बीच की तल्खी भी खत्म नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में रिश्तों में आई तकरार समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं करने से समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बेहद नाराज है। समाजवादी पार्टी करीब 3 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है। पार्टी कुछ और सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सुनिश्चित करने के लिए पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव के मैदान में आ रही है, जिसको देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की एंट्री से सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। साथ ही मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के समीकरण इस चुनाव में बिगड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की 185 किलोमीटर सीमा पर उत्तर प्रदेश स्थित है। इसके साथ ही प्रदेश में यादव मतदाताओं की तादाद भी 12 से 14% है। ऐसे में यूपी से सटे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का असर रहा है। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है, पर कई सीटों पर अभी भी कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी मुश्किल पैदा कर सकती है। रणनीतिकार तो ये भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से यूपी से सटी सीट पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यूपी की तरह समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में ज़्यादा मजबूत नहीं है, पर वह कई सीटों पर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से अपनी नाराजगी जता रहे हैं, उससे साफ है कि वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2003 में देखने को मिला था। इस चुनाव में पार्टी ने 4% वोट के साथ 7 सीटें जीती थी। इसके पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई थी। ऐसे में इस बार प्रदर्शन सुधारने पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, और अखिलेश यादव के लिए चुनौती होगी कि समाजवादी पार्टी प्रदर्शन सुधारती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। वर्ष 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इसके साथ ही 5 सीट पर दूसरे और 4 सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी। 3 सीट पर समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हार के अंतर को अधिक वोट मिले थे। चुनाव में जिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, उन 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह की तकरार देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को मनाने के लिए कोई कदम उठाएगी, या फिर कांग्रेस बड़े नुकसान की तरफ अग्रसर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।